उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक सनसनीखेज जानकारी सामने आ रही है जिसने पूरे देश की फिक्र बढ़ा दी है। ये जानकारी 6000 करोड़ के माल से जुड़ी है और अब ये खबर चीन से लेकर अमेरिका तक में वायरल है। पुलिस का दावा है कि दुनिया की तीसरी सबसे महंगी संदिग्ध धातु ठगों के एक गिरोह से बरामद की गई है, जिस धातु के 1 ग्राम की कीमत ही 19 करोड़ रुपए है। जरा सोचिए, ऐसी बेशकीमती धातु अगर खतरनाक और रेडियो एक्टिव हो तो क्या होगा। अगर ये किसी जालसाजी करने वाले गैंग को मिल जाए तो क्या होगा। तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। देखिए ये रिपोर्ट। वीडियो, ये तस्वीर, ये बाइक, ये सब मामूली है। ऐसी खबरें, ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियोस हर दिन नजर आते हैं, लेकिन इन तस्वीरों में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये एक छोटे शहर में बड़े न्यूक्लियर कांड की साजिश हो सकती है, जिसने सूबे के आला पुलिस अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। क्योंकि इस वीडियो में अगर कुछ मामूली नहीं है तो वो है टेबल पर रखा ये छोटा सा डिब्बा और उसमें रखी धातु। आप कल्पना नहीं कर सकते ये कितनी घातक है। आप इसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकते। आलम यह है कि अब इस खबर से फैली सनसनी हिंदुस्तान से लेकर चीन तक वायरल है। इसका कनेक्शन भारत से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक जुड़ गया है। यकीन मानिए, अगर ये सच साबित हुआ तो इस छोटे से डिब्बे में रखा पदार्थ दुनिया की तीसरी सबसे महंगी धातु हो सकती है। इसके 1 ग्राम की कीमत 19 करोड़ रुपए होती है। पुलिस को एक गिरोह के पास से 340 ग्राम की धातु मिली है, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 64 अरब रुपए हो सकती है। इस संदिग्ध महंगी रेडियो एक्टिव धातु को कैलिफोर्नियम कहा जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि कैलिफोर्नियम है क्या, इतनी महंगी क्यों है? क्या ये प्राकृतिक है या फिर लैब में तैयार होने वाली धातु है? और इतनी महंगी धातु छोटे गिरोह के पास कैसे पहुंची? क्यों इसकी चर्चा चीन से अमेरिका तक है? ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस खबर को समझ लीजिए। लखनऊ की गाजीपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया जो बेशकीमती धातु कैलिफोर्नियम बेचने के लिए सौदा कर रहा था। इस गिरोह के 8 सदस्य अब तक पुलिस के शिकंजे में हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के पास से 340 ग्राम संदिग्ध कैलिफोर्नियम बरामद करने का दावा किया है। ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि ये पदार्थ क्या है, लेकिन जो इन्होंने इसको इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज बना करके इसको मेटेलिक कंडक्टर के रूप में एक जादू दिखा करके इन लोग को ठगा है। तो इस ठगी का एक प्रारंभिक रूप से मुकदमा दर्ज किया गया है और इन लोग को उसमें अरेस्ट किया। पुलिस ने अब 64 अरब रुपए की संदिग्ध धातु को जांच के लिए IIT कानपुर भेजा है। ऐसे में जल्द ही खुलासा हो जाएगा कि संदिग्ध धातु रेडियो एक्टिव कैलिफोर्नियम है या नहीं। लेकिन इस गिरोह के जालसाजों का कनेक्शन उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल तक फैला है। पुलिस के मुताबिक गिरोह के अभी कई और सदस्य हैं जिनकी कुंडली खंगाली जा रही है। आरोपियों से बरामद मोबाइल फोन की कॉल डिटेल में कई संदिग्ध नंबर मिले हैं। ये नंबर बंद हैं। कुछ लोगों के मोबाइल नंबर को पुलिस ने सर्विलांस पर लगा दिया है ताकि उनके जरिए दूसरे सदस्यों तक पहुंच सके, क्योंकि गिरोह का जाल सोशल मीडिया के जरिए दूर दूर तक फैला है। सोशल मीडिया के जरिए ही वो लोग एक दूसरे से जुड़े थे और इसके जरिए ही कैलिफोर्नियम धातु को बेचने की डील भी कर रहे थे, जिसमें बंगाल के अभिषेक बनर्जी की भूमिका महत्वपूर्ण थी। डील शशिलेश राय नाम के शख्स से हुई, जिसने 1,20,000 रुपए एडवांस भी दिया। हालांकि उसे कैलिफोर्नियम नहीं बेची। बाद में दूसरे शख्स से सौदा किया जिससे एडवांस लेना था और डील को पक्का करने, एडवांस की रकम हासिल करने के लिए ही गिरोह के सदस्य लखनऊ में जुटे थे और पकड़े गए। लेकिन ये संदिग्ध धातु बिहार के 2 आरोपियों को कोयले के खदान में काम करने वाले किसी शख्स ने दी थी और देने वाले ने ही बताया था कि ये कैलिफोर्नियम है, जो दुनिया की तीसरी सबसे महंगी धातु है। वैसे इस धातु के नामकरण की कहानी भी दिलचस्प है। इस रेडियो एक्टिव केमिकल का आविष्कार 1950 में कैलिफोर्निया में किया गया था, लिहाजा इसका नाम कैलिफोर्नियम रखा गया। विस्फोटक और लैंडमाइंस का पता लगाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर ट्रीटमेंट में भी इसे उपयोग में लाया जाता है। इसकी कीमत $27 लाख प्रति ग्राम है, यानी करीब 19 करोड़ रुपए। वैज्ञानिक इसे भारी धातु कहते हैं, जो बेहद हानिकारक है और रेडियो एक्टिव भी। इसकी खोज अमेरिका की लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी में की गई थी। कैलिफोर्नियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और बहुत एक्सपेंसिव एलिमेंट है ये। इसका जो उपयोग है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है और क्योंकि हमें इसमें नेचुरली न्यूट्रॉन्स की संख्या चाहिए और किक स्टार्ट के लिए किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए ये बहुत ही यूजफुल है। कि अगर इसमें जरा से भी आप गलती करते हो तो ये, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरा पैदा कर सकता है और आसपास के लोगों के लिए भी काफ़ी खतरा पैदा कर सकता है। इसका इस तरह से खुले में पाया जाना आई थिंक एक अच्छा संकेत नहीं है। वैसे लखनऊ से पकड़े गए गिरोह का पेशा ठगी और जालसाजी है। मुमकिन है कि वो कैलिफोर्नियम के नाम पर लोगों को चूना लगाने का खेल खेल रहे हों। लेकिन अगर जांच में ये रेडियो एक्टिव धातु कैलिफोर्नियम निकली तो ये बड़ी न्यूक्लियर साजिश भी हो सकती है और इसके तार विदेशों से भी जुड़ सकते हैं।
उमेश पाठक, लखनऊ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।